हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ के बायोलॉजी चैप्टर का टिश्यू चैप्टर से बायोलॉजी बुक के टिश्यू चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं फ्रॉम एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। अगर स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम देखे या कोई भी एग्ज़ाम देखो, वनडे पेपर, उसके लिए जो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो लेके आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ हैं एनसीईआरटी के वो साइंस के एग्जाम्पलर बुक में है। यानी कि साइंस के जो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ जो एक साथ कंपाइल करके दिया गया है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। वो किस में है? तो एनसीईआरटी में। किसमें है वो? एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक में है। ठीक है, तो वही एग्जाम्पलर बुक का अभी हमने एमसीक्यू ओपन करा हुआ है। ठीक है, तो जो कि चैप्टर जो है इसमें टिश्यू है ना, क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर बायो सेक्शन में। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज़ डेड सेल्स? तो किसमें जो है डेड सेल होता है ना? तो आप पढ़े होंगे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो पैरेन्काइमा भी प्लांट टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा भी प्लांट टिश्यू है। ठीक है, और कोलेन्काइमा भी क्या है? प्लांट टिश्यू है। ठीक है, तो किसमें जो है सबसे ये डेड सेल पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि ये जो कोलेन्काइमा होता है ये प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा भी ग्रोथ में काम करता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये क्या करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है प्लांट को? हार्डनेस, है ना। हार्डनेस का क्या मतलब है कि प्लांट क्या होता है? रिजिड होता है। ठीक है, उसमें जो रिजिडिटी लाया जाता है वो स्क्लेरेन्काइमा की हेल्प से लाया जाता है ना। जैसे अगर आप देखो कि जो आउटर सरफेस होता है प्लांट का, है ना, किसी प्लांट के जो मोटे वाले जो उसका स्टेम होता है, या आपसे कह सकते हो कि जो ऊपरी भाग होता है वो हार्ड होता है ना, किसी भी स्टेम का। तो वो जो बना होता है वो स्क्लेरेन्काइमा से ही बना होता है, सो इट इज़ हार्ड। एंड इसके अंदर जो है हार्डनेस की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, बिकॉज इसमें क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं। डेड सेल होते हैं तभी क्या होता है? ये हार्ड होता है ना। अगर लाइव सेल होगा, जिंदा सेल होगा, तो वो हार्ड नहीं होगा। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है। स्क्लेरेन्काइमा इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल टिश्यू, इन अदर ऑप्शंस आर कंपोज्ड ऑफ द लाइव सेल्स। तो ये जो अदर ऑप्शंस है, ये तो एपिथेलियल टिश्यू, तो ये तो एनिमल टिश्यू है ना, तो इसे तो होगा ही नहीं। एनिमल टिश्यू में तो होगा ही नहीं। इसमें एनिमल टिश्यू में यानी कि जंतु कोशिका में कभी भी डेड सेल होता ही नहीं है। ठीक है, जंतु टिश्यू में कभी भी डेड सेल होता ही नहीं है, तो वो तो होगा ही नहीं। तो स्क्लेरेन्काइमा इज द राइट आंसर फॉर डेड सेल। ठीक है, आगे है फाइंड आउट द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोलेन्काइमेटस टिश्यू आर irregularly thickened at corners, apical and intercalary meristems are permanent tissue, meristematic tissue in its early stage lack vacuoles। तो क्या होगा यहाँ पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो अभी आप देख रहे हो कि पैरेन्काइमा हो गया या कोलेन्काइमा हो गया, और एपिकल और इंटरकैलरी जो होता है ये भी क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू ही होते हैं। और मेरिस्टेमिक टिश्यू भी क्या होता है? प्लांट टिश्यू ही होता है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या है? रॉन्ग है। कैसे सी ऑप्शन रॉन्ग है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू, दिस इज नॉट अ परमानेंट टिश्यू। अगर ये परमानेंट होता तो ये जो प्लांट होता है हमारा, एपिकल कहाँ होता है? एपिकल होता है, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लांट है। ठीक है, अगर ये हमारा प्लांट है तो अगर ये तने हैं, है ना, अगर ये तना है तो इसका जो ग्रोथ होता है, या ये अगर लीफ है, लीफ, ये जो ग्रोथ होता है यहाँ पे अपर पार्ट्स में क्या होता है?
एपिकल टिश्यू होता है जो प्लांट के ग्रोथ को भी डिसाइड करता है, प्लांट के हाइट को डिसाइड करता है कि प्लांट कितना लंबा होगा, ठीक है। तो ये ऊपरी भाग में, चाहे वो ये स्टेम का पार्ट हो, चाहे वो लीफ का पार्ट हो, उसमें क्या होता है, ये एपिकल टिश्यू हमारे होते हैं, है ना। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे, अगर एनसीईआरटी को डिटेल्स में देखोगे तो उसमें दिया गया है कि मेरिस्टेमिक टिश्यू जो होता है, ठीक है, मेरिस्टेमिक टिश्यू उसमें एपिकल, इंटरकैलरी और एक और होता है जो प्लांट के ग्रोथ में क्या करता है, काम करता है। तो एपिकल हो गया जो आउटर ऊपरी भाग पे होता है ना, ठीक है, किसी भी पार्ट्स के, चाहे वो लीव हो, चाहे वो स्टेम हो। और जो इंटरकैलरी होता है, इंटरकैलरी क्या होता है, ये जैसे मान लो ये तना है, ठीक है, ये जो मेन हेड होता है प्लांट का, जैसे मान लो ये है, तो इसकी जो मोटाई इंक्रीज होगी वो किसके बेसिस पे इंक्रीज होगी, तो उसकी मोटाई अगर इंक्रीज हो रही, दैट मीन्स इंटरकैलरी टिश्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये परमानेंट टिश्यू नहीं है। परमानेंट टिश्यू का मतलब ये होता है कि उसमें ग्रोथ नहीं होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होता है। बट ये सारे टिश्यू जो है, चाहे वो एपिकल मेरिस्टेमिक हो, चाहे वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमिक हो, ये सब क्या होता है, डे बाय डे क्या होते हैं, इसमें ग्रोथ होते रहते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसे हम परमानेंट टिश्यू नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेरिस्टेमिक टिश्यू आर नॉट परमानेंट टिश्यू एंड हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब आगे है कि गर्थ ऑफ स्टेम टिश्यू ड्यू टू, गर्थ ऑफ स्टेम टिश्यू ड्यू टू, जो गर्थ होता है, गर्थ समझते हो, जैसे मान लो ये प्लांट है, तो ये क्या होता है, मेन पार्ट होता है जो ऊपर जाता है, देन फिर यहाँ से क्या होता है, प्लांट एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो ये जो है, इसकी मोटाई जो कभी बढ़ती है, तो ये कैसे बढ़ती है, इसकी मोटाई कैसे बढ़ती है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो मोटाई बढ़ती है वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम से, है ना। अभी हमने देखा एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और वर्टिकल मेरिस्टेम। तो जो ये लेटरल है हमारा, ये इसके मोटाई पे काम करता है, ठीक है। अगर उसका गर्थ मतलब क्या होता है, किसी भी प्लांट के तने का हो या कोई भी पार्ट की अगर मोटाई बढ़ रही है ना, अगर उसका रेडियस बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसके में लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो गर्थ इंक्रीज होता है किसी भी स्टेम का, वो किसके चलते होता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो याद रखना लेटरल मेरिस्टेम, क्लियर। और अदर जितने भी एपिकल या इंटरकैलरी और वर्टिकल, ये सब के सब जो है ग्रोथ में काम करते हैं, मतलब ऊंचाई बढ़ने में जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्लांट के। विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, किस सेल के पास परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं उसके पास परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो परफोरेटेड सेल्स होता क्या है, तो परफोरेटेड सेल्स जो होता है सेल वॉल्स इन सेल ऑप्शंस ए सी डी आर नेसेसरी टू मेक चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। Moreover, companion cells are live cells and hence do not have perforated cell wall. तो जो ये वेसल्स है, ट्रेकाइड्स है, कंपेनियन सेल्स है, दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप पढ़ोगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, तो ये जो वेसल्स है, ट्रेकाइड्स एंड कंपेनियन सेल्स है, ये सब के सब किसके पार्ट है, या सीप ट्यूब्स, सब जाइलम फ्लोएम के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। जाइलम फ्लोएम्स को हम जब विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, डिस्क्राइबिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, तो हम इन सारे टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जाइलम फ्लोएम का ही क्या है, विस्तृत फॉर्म में हम ट्रेकाइड्स को पढ़ते हैं, कंपेनियन सेल्स को पढ़ते हैं, सीव सेल्स को पढ़ते हैं और वेसल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि किसके पास परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होता, यानी कौन परिवहन का काम लगभग नहीं करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करेगा, लाइक कंपेनियन सेल्स, वो जो है उसके पास जो है ये परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होगा। परफोरेटेड सेल वॉल उसी के पास होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है, क्लियर। वैसे आप सबको पता होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम भी करता है, फ्लोएम भी करता है, बट हम लोग जाइलम के जब सेक्शन में देखते हैं, जाइलम के जब पार्ट्स को देखते हैं, तो उसमें जो हमारा कंपेनियन सेल्स होता है वो जो है उसके अंदर लाइव सेल्स नहीं होते हैं, और लाइव सेल्स होते हैं। तो अगर लाइव सेल्स होते हैं तो वो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता है, डैट मीन्स कि वो उसके पास परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो,
जनरली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है, अभी आप पढ़ोगे कि जो हमारा एनिमल टिश्यू है उसमें हम लोग फर्स्ट में एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ते हैं। उसके वेरियस टाइप्स हैं, जैसे लाइक कोलमनार हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, स्पाइंडल हो, क्यूबॉइडल हो गया, ये सब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। जनरली ये सरफेस पे पाया जाता है, चाहे वो इंटरनल सरफेस हो, आउटर सरफेस हो। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये एक एनिमल टिश्यू है, नॉट प्लांट टिश्यू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा इंटेस्टाइन में ये ऑब्जर्वेशन का काम करता है, तो वो किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। तो हो जाएगा इसका आंसर कोलमनार टिश्यू। याद रखना, कोलमनार जो एपिथेलियल होता है, ठीक है, कोलमनार एपिथेलियल जो होता है वही क्या होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर। जो हमारा ऑप्शन ए है ना, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, हमारा ऑप्शन ए है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। ये हमारे स्किन पे पाए जाते हैं, स्किन दैट इज ऑप्शन स्किन, एंड दैट ऑप्शन डी इमिट फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और जो हमारा डी में है क्यूबॉइडल, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि कोलमनार जो एपिथेलियल है हमारा फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन। तो स्पेसिफिकली जो कोलमनार एपिथेलियल है हमारा वो एब्जॉर्प्शन का काम ही करता है, अवशोषण का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी will be the right answer, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A person met with accident in which two long bones of hand were dislocated। तो अगर एक पर्सन है जिसको एक्सीडेंट से वो क्या हो गया, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और उसके जो है दो बोन्स क्या हो चुके हैं पैर के, ठीक है, वो डिसलोकेटेड हो गए, मतलब खिसक गए, है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल रीजंस। तो क्या हो सकता है, टेंडन ब्रेक हो सकता है, आपको पता होगा, ब्रेक ऑफ द स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट ब्रेक हो सकता है, या एरुलर टिश्यू ब्रेक हो सकता है। तो आपको पता है कि जो बोन और बोन का जो कनेक्शन होता है वो लिगामेंट वहाँ पे काम करता है ना। लिगामेंट कहाँ होता है, जहाँ पे दो बोन क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, और बोन मसल्स जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे टेंडन होता है, सबको पता होगा। लिगामेंट ज्वाइंट्स बोन टू अनदर बोन, हैंस लिगामेंट ब्रेक कैन रिजल्ट द डिसलोकेशन। तो क्या होगा इसका आंसर, लिगामेंट ब्रेक होगा, है ना। अगर दो बोन आपका खिसक जाता है, दैट मीन्स कि आपका लिगामेंट क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following correct? तो अगर आप चलते हो या दौड़ते हो तो आपके दो मूवमेंट होते हैं, है ना। यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, लेग्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलेंगे। क्यों चलेंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल्स ही काम करेगा। स्केलेटल मसल्स जो होता है हमारा, जो स्केलेटल प्रोवाइड करता है, बिकॉज आवर बॉडी इज मूविंग, ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स, ठीक है। क्लियर। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल होता है, और किसको हिलाता है, तो टेंडन को हिलाता है, टेंडन टू मूव एंड टू मूव द बोन्स। अभी पता है टेंडन किसको कनेक्ट करता है, बोन को मसल्स से, ठीक है। स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट एंड हैंस मूवमेंट इन हैंड इज facilitated by contraction or relaxation in skeletal muscles or tendon joins or bones to muscles। so option D is right answer, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर। विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरी। कौन सा मसल जो है इनवॉलंटरीली एक्ट करता है। इनवॉलंटरी क्या होता है, देखो दो टाइप्स ऑफ एक्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है वॉलंटरली, ठीक है, एक होता है इनवॉलंटरी, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जो वॉलंटरी एक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, वो हम अपने अकॉर्डिंग उसे क्या करते हैं। जैसे लाइक अगर हमें हाथ का मूवमेंट कराना हो तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में होता है। टंग का मूवमेंट कराना हो तो वो भी हमारे कंट्रोल में होता है। माउथ का मूवमेंट कराना हो तो वो भी हमारे क्या होता है, कंट्रोल में होता है। तो दीज आर वॉलंटरी एक्शंस एंड देयर आर मल्टीपल्स इनवॉलंटरी एक्शंस इज ऑल्सो इन आवर बॉडी, और ऑल्सो इन आवर बॉडी। लाइक अगर हमें देखूँ कि कैसे इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे बॉडी में, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारे पेट में HCl रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो अगर HCl रिलीज हो रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद हो रहा है। इंटेस्टाइन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है
पोषक तत्व को, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। या कोई हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है तो वो हमारे बॉडी के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हम उसको हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दीज एक्शंस आर इनवॉलंटरीली इन नेचर, सो इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरीली एक्शंस, ठीक है। तो कौन सा एक्शंस जो या कौन सा मसल्स का जो वर्क होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब जैसे आप हमारा हार्ट है, अब कार्डियोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि जो हार्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग उसे रोक नहीं सकते हैं। अगर हम सोच लें कि नहीं हम कुछ 10 मिनट के लिए अपने हार्ट के पंपिंग को रोक लें तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरीली एक्शंस। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो कार्डियक मसल्स जो होता है हमारा, जो हमारा हार्ट का मसल होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। दूसरा तीन हो गया, और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो हमारा होता है वो होता है वो क्या होता है, वॉलंटरी होता है, उसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल अभी हमने जस्ट देखा कि ये हमारे मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई बोन मूव कर रहा है तो उसे हम अपने अकॉर्डिंग रोक सकते हैं। तो सो स्केलेटल मसल्स नहीं होगा। दे आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड स्मूथ एंड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी। तो जो स्मूथ एंड कार्डियक मसल से क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी होगा, यानी कि इसका कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता है। मेरिस्टेमिक टिश्यू इज इन प्लांट्स आर, जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है ना, जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होता है वो प्लांट में कहाँ लोकेट करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे लोकलाइज्ड डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स का काम करता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता, ये हमेशा ग्रोथ करते रहता है, इसमें हमेशा वृद्धि होते रहती है। सो इट इज़ कॉल्ड लोकलाइज्ड डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं विच, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो मेरे सिस्टेमिक टिश्यू होता है वो उस पार्ट में होता है जहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ का काम होता है, जहाँ पे ग्रोथ का जो टेंडेंसी होता है, जिस पार्ट में ग्रोथ की टेंडेंसी होती है वहाँ पे मेरे सिस्टेमिक टिश्यू होता है। अभी हमने जस्ट बताया कि एपिकल होता है, स्पिकल होता है आपका जो ऊपरी पार्ट ऑफ, जैसे लीफ में हो गया, तने में के ऊपरी पार्ट्स में। उसके बाद होता है इंटरकैलरी, है ना, फिर जो गर्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखा। तो ये जब सब किससे रिलेटेड है, सब रिलेटेड है, सब ग्रोथ से रिलेटेड है, सब वृद्धि से रिलेटेड है। तो अगर वृद्धि से रिलेटेड होगा तो वो परमानेंट नहीं होगा, एंड वो मेरे सिस्टेमिक टिश्यू जो होगा वो क्या होगा, वो जो है ग्रो का काम करेगा, ग्रोथ का काम करेगा, ठीक है। विच नॉट ऑफ द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, कौन सा एपिडर्मिस का फंक्शन नहीं है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, गैसेस एक्सचेंज, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन। कंडक्शन ऑफ वाटर जो है ये जो है हमारा एपिडर्मिस का काम नहीं है। दिस इज डन बाय जाइलम। आपको पता होगा जाइलम जो है वाटर का कंडक्शन करता है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर फंक्शन बाय जाइलम, नॉट फॉर एपिडर्मिस, ठीक है। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स। बी है टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट्स, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल। डी है कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हाउ, तो वी नो कि टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू, है ना। तो टेंडन्स क्या है, नॉन फाइब्रस टिश्यू है क्या, एंड फ्रेजाइल नहीं, ऐसा नहीं होता, टेंडन नॉन फाइब्रस नहीं होता, टेंडन फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है। टेंडन क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, एंड हाईली इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये क्या होता है, हाईली इलास्टिक होता है, मतलब लचीला होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड ऑल ऑप्शन ए बी डी आर करेक्ट, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर इसका। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन वेयर, कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, हमें पता है कि जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। लाइक अगर मैं नोज में की बात करूँ, अगर मैं अपने ईयर की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें दिखता है हार्डनेस दिखती है, बट वो काफ़ी सॉफ्ट हार्डनेस होता है ना, यानी कि वहाँ पे हमें सॉफ्ट बोन्स दिखता है। सो कार्टिलेज इज लोकेटेड देयर, एंड वी कैन से कि नोज ईयर तो होगा नहीं, बट वी कैन से किडनी, अबाउट किडनी, किडनी इज टोटली मेड by muscles, so we can say कि there is no cartilage exists there in kidney. तो आंसर इज किडनी, है ना। किडनी इज composed of different kinds of epithelial tissue, so it doesn't have ये like कौन क्या नहीं होगा इसके पास, तो
जो है कार्टिलेज नहीं होगा, ठीक है। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, फैट्स कैसे स्टोर होता है हमारे वीडियो जो हमारे बॉडी में फैट्स कैसे स्टोर होता है, तो वी कैन से कि फैट्स इज स्टोर्ड बाय एडिपोज टिश्यू। याद रखिएगा आप लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैट्स जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में क्या होता है, वो स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, जो हमारा बोन मैट्रिक्स होता है, जो हमारा बोन का मैट्रिक्स होता है वो किस में रिच होता है, तो सबको पता है कि जो बोन बनने में हेल्प करता है फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज ऑफ हड्डी की ग्रोथ के लिए यानी कि बोन की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होता है हमारे बॉडी में, कौन सा मिनरल्स जरूरी होता है, तो दैट इज दीज आर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन ग्रोथ, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो पाया जाता है हमारा मसल्स में। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, सो वी कैन से कि मसल्स इज रिच ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, muscles are have ability to contraction and hence contractile protein are found in this, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड, वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, जो वॉलंटरी मसल्स हमारा वो कहाँ पाया जाता है, वॉलंटरी मसल्स हमारा कहाँ पाया जाता है भाई साहब, तो ये जो पाया जाता है हमारा लिम्स में, जो वॉलंटरी मसल्स है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या है नहीं है, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या आइरिस ऑफ आई, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, आइरिस ऑफ आई जो है वो खुद ब खुद अप्स एंड डाउन होता है ना, लार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स का हमारा ब्रोंकाई है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लंग्स हो गया, हम अपने अकॉर्डिंग फुलाते हैं या वो कम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे कंट्रोल में क्या होता है, लिम्स होता है ना, जो लिम्स होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। सो वी कैन से कि जो ये हमारे क्या होंगे, वॉलंटरी एक्शंस में आएंगे, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी कैन से कि दिस इज वॉलंटरी पार्ट्स। नर्वस टिश्यू इज फाउंड, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड, कहाँ पे नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता। नर्वस टिश्यू दैट मीन्स कि वो रिलेटेड किससे होगा, सेंस से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, फीलिंग से रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा, ब्रेन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नर्वस टिश्यू किसमें पाया जाता है, तो ब्रेन में पाया जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड भी क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें भी पाया जाएगा। नर्व्स भी हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो उसमें पाया जाएगा। बट ऑप्शन सी इज टेंडन्स, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे नर्व सेल्स पाया नहीं जाता है, नर्व सेल्स यहाँ पे पाया नहीं जाता है। नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, नर्व सेल्स क्या कंटेन नहीं करता है, तो टेंडन कंटेन नहीं करता है, बिल्कुल सही है। और सब चीज़ में क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं। Which of the following helps in repair the tissue and fills up the space inside the organ? तो कौन सा जो पार्ट है वो है टिश्यू को रिपेयर होने में हेल्प करता है, और जो स्पेस होता है उसको फिल करने में, ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में क्या होता है कि ये जो टिश्यू होता है वो ये क्या होता है, फ्लफी होता है। फ्लफी कहने का मतलब ये है कि इसके जो स्पेस पार्ट होते हैं, स्पेसियस पार्ट होते हैं, दिस पार्ट इज फिल्ड बाय air, so it is called aerial tissue. Aerial tissue fills the space inside the organ, supports internal organs and helps to repair tissue. तो ये क्या करता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गन्स को, और क्या करता है, ये हेल्प करता है उसको रिपेयर करने में किसी तरीके से, ठीक है। आगे तो आगे चलते हैं हम। द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शंस थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग, जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ फंक्शन करता है विदाउट फैटिग, मतलब विदाउट थके हुए। तो वो कौन सा है, तो हमारा कार्डियक टिश्यू है। कभी आपने देखा हो कि हार्ट को रिलैक्स करते हुए, है ना, जो हमारा दिल है, जो हमारा हार्ट है वो कभी रिलैक्स करता है, कभी रिलैक्स नहीं करता। जो हमारा ये जिसके जो मसल्स होते हैं, हार्ट का जो मसल्स होता है वो कभी भी रिलैक्स नहीं करता। सो हम वी कैन से कि ये दिन रात थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है, कंटिन्यूसली काम करते रहता है। सो वी कैन से कि कार्डियक मसल्स जो है हमारा क्या है, वो काफ़ी विदाउट फैटिग वो क्या करता है, होल लाइफ थ्रू आउट द लाइफ वो क्या करता है, काम करते रहता है। दिस इज रीजन आवर हार्ट keeps on pumping the blood throughout the life. Other types of muscles work as and when required because they do not need to work continuously. ठीक है, तो आगे चलते हैं। Clear? Which of the following cells is found in the cartilaginous tissue of the body? कौन सा टिश्यू जो है कार्टिलिजियस टिश्यू में पाया जाता है ना, कौन सा सेल जो है कार्टिलिजियस टिश्यू में पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि कार्टिलिजियस टिश्यू में जो है कॉन्ड्रोसाइट्स है ना, ये मास्ट सेल्स होता है, ये क्या होता है, पाया जाता है। मास्ट सेल्स आर फाउंड इन
एरोलेयर टिश्यू, basophils are found in blood एंड ऑस्टियोसाइट्स आर फाउंड इन बोन। तो ऑस्टियोसाइसिस हमें पता है कि ऑस्टियोसाइट्स जो होता है ये रिलेटेड होता है बोन से। तो अगर ये बोन से रिलेटेड होता है तो वी कैन से कि ऑस्टियोसाइट्स सेल्स आर फाउंड इन बोन्स एंड बेसोफिल्स आर फाउंड इन ब्लड एंड मास्ट सेल जो होता है वो एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। और यहाँ पे बात हो रही है कार्टिलेजियस टिश्यू की, तो इसमें पाया जाता है हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, जो डेड एलिमेंट होता है हमारा फ्लोएम में, फ्लोएम आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, फ्लोएम एंड जाइलम दोनों। ये कैसा टिश्यू है? तो ये जो टिश्यू है हमारा, ये क्या है? परमानेंट टिश्यू है। जो जाइलम फ्लोएम में क्या है? परमानेंट टिश्यू है। और परमानेंट टिश्यू में कौन सा टिश्यू है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना? किसमें है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसमें जो फ्लोएम फाइबर्स होता है, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड इन नेचर। ये क्या होते हैं? डेड सेल इसमें पाए जाते हैं। सो वी कैन से कि फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। ठीक है, इसमें क्या होता है? डेड एलिमेंट पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी? कौन सा है अपने न्यूक्लियस को लूज नहीं करता है? कब लूज नहीं करता है? जब मेच्योरिटी को वो गेन करता है। तो आंसर इज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स जो है अपने न्यूक्लियस को लूज नहीं करता है, अपने न्यूक्लियस को लूज नहीं करता। कब लूज नहीं करता है? जब वो मेच्योरिटी को गेन करता है। एंड अदर्स आर लूजिंग। अदर्स क्या करते हैं? अदर्स लूज देयर न्यूक्लियस। ठीक है, आगे चलते हैं। इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द, जो हमारा डेजर्ट प्लांट होता है उसमें वाटर लॉस को रिड्यूस किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसको वाटर की क्या होती है? स्कार्सिटी होती है, बिकॉज वहाँ पे वाटर की कमी होती है। तो वाटर की कमी अगर होती है तो जो भी वाटर उसके अंदर होता है उसको लूज से बचाने के लिए, उसको खोने से बचाने के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक क्या होते हैं? सेल होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्टोमेटा नहीं, क्यूटिकल जो एक पार्ट्स होता है। ठीक है, क्यूटिकल क्या होता है? एक पार्ट होता है जो कि पत्तियों के ऊपर होता है। इसके चलते क्या होता है कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने वाटर लॉस को कम करते हैं। वाटर लॉस को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। A long tree has several branches. These the tissue that helps in sideways conduction of water in the branches. तो वो क्या होगा? जो हमारा लॉन्ग ट्री होता है वो क्या होता है? उसके पास सेवरल ब्रांचेस होते हैं। और द टिश्यू दैट हेल्प्स इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर ऑफ ब्रांचेस। तो कौन सा टिश्यू होता है जो साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है? तो जाइलम वेसल्स जो होता है वो क्या करता है? जाइलम वेसल्स जो होता है वो क्या करता है? अभी पता होगा कि आपको जाइलम ही क्या करता है? वाटर कंडक्शन का काम करता है। अब जाइलम में कौन सा जाइलम? तो यहाँ पे बात की जा रही है जाइलम वेसल्स की बात की जा रही है। जाइलम वेसल्स ही क्या होता है? कोलेनकाइमा का कोई रोल नहीं होता है ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, पेरेन्काइमा का कोई रोल नहीं होता है, सपोर्टर में काम करता है। एंड यहाँ पे क्या होगा? कंडक्शन ऑफ वाटर की जब हम बात करेंगे तो जाइलम वेसल्स, नॉट जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स जो होता है वही क्या होता है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? If the tip of sugarcane plants is removed from the field, even then it keeps on growing in length. It is due to the presence of, अगर हम किसी sugarcane plants की टिप को काट देते हैं तो फिर वो क्या होता है? ग्रो करते रहता है बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी मैंने बताया कि इंटरकैलरी हो गया, लेटरल हो गया, एपिकल हो गया, या जो भी मेरिस्टेमिक टिश्यू है ये मेनली ग्रोथ का काम करते हैं। और जब ये ग्रोथ का काम करते हैं तो इसमें क्या होता है? लाइव सेल्स होते हैं। और लाइव सेल्स होते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऊपरी पार्ट जो होता है प्लांट का, यानी कि जो इसकी बात की जा रही है, शुगर की बात की जा रही है, अगर उसको हम काट भी देते हैं, है ना, तो ये क्या होता है? कीप्स ग्रोइंग होता है, ये ग्रो करते रहता है इसका टिप। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये किसके चलते होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के चलते होता है। तो याद रखोगे आप लोग। ठीक है, क्लियर? A nail is inserted in the trunk of a tree at the height of 1 meter from the ground level. After 3 years, the nail will be क्या हो जाता है? रिमेन इन द सेम पोजीशन। वो क्या होता है? सेम पोजीशन पे होता है। अगर हम किसी भी प्लांट के ट्रंक मतलब उसकी जो मोटी वाले पार्ट्स होता है उसमें अगर हम किसी नेल को, यानी कि किसको, तो किसी कील को, नेल मतलब क्या होता है? कील को अगर हम इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, तो उससे होता क्या है कि आफ्टर 3 years नेल विल बी उसी पोजीशन में क्या होता है? वो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ इन स्टेम टेक्स प्लेस एट द टॉप, so portion below the apical meristem will remain at the constant level even after the growth। तो हमें पता है कि जो हमारा जो
ट्री होता है उसके जो ट्रंक होते हैं, तो ट्रंक में ग्रोथ क्या होता है, काफ़ी स्लो होता है, होता भी है तो काफ़ी स्लो होता है, और वो काफ़ी क्या होता है उसमें जनरली ना के बराबर ग्रोथ होता है ना, जो एक बार ग्रोथ हो चुका होता है उसकी मोटाई जो मेन ट्रंक होता है प्लांट का उसमें ना के बराबर मोटाई होती है, उसमें ग्रोथ होता है। सो वी कैन से कि जो हमारा जो कील होगा वो क्या होगा, रिमेन उसी डायरेक्शन में होगा, उसी पोजीशन में होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएंगी, ठीक है। पेरेन्काइमा सेल्स आर पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल। जो पेरेन्काइमा सेल होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, वो होगा हमारा रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। उसके अंदर क्या होता है, अनस्पेसिफाइड होता है वो, और उसका जो वॉल्ड होते हैं वो क्या होता है, काफ़ी थिन होता है, काफ़ी पतला होता है पेरेन्काइमा, ठीक है। पेरेन्काइमा प्लांट सेल ही है। फ्लेक्सिबिलिटी और इन प्लांट ड्यू टू, जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्लांट में, जो फ्लेक्सिबल नेचर होता है उसको, वो उसके पीछे क्या रीजन होता है, दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के चलते ही क्या होता है, प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आता है, प्लांट लचीला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉर्क सेल्स आर मेड impervious to water and gases by the presence of, जो कॉर्क सेल होता है हमारा वो क्या होता है, काफ़ी उसको impervious मतलब उसको जो है ऐसे बनाया जाता है जो कि वो क्या करे, वाटर और गैसेस का क्या करे, प्रेजेंस को जो है ना। कॉर्क सेल्स आर मेड इम्परवियस इन टू वाटर। इम्परवियस टू वाटर कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर से वाटर और गैस से क्या हो सके आदान प्रदान हो सके, तो दैट इज द बिकॉज ऑफ सुबेरिन। ये जो सुबेरिन है इसके चलते ही क्या होता है, कॉर्क सेल में ये नेचर पाया जाता है। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्लांट के सर्वाइवल का रीजन क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में क्या होता है, वहाँ पे पानी की क्या होती है, कमी होती है, तो उसको कमी को दूर करने के लिए वो जो उस प्लांट में जो बना दिया जाता है स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज़ क्या होता है, तो वो होता है हमारा, आपको पता होगा कि वो होता है हमारा कंडक्टिंग टिश्यू, है ना। वो क्या होता है कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको जो कि हेल्प करता है हमारे, किसको हेल्प करता है, जो हमारा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट होता है उसमें जो ग्रोथ कर रहे प्लांट होते हैं उसको जो है हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू दैट प्लांट्स आर एबल टू टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या होता है, कंडक्शन टिश्यू के चलते ही क्या होते हैं, प्लांट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। दस प्लांट्स कुड बी एबल टू सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैन बी मेजर इशू। यहाँ पे क्या होता है, वाटर की कमी होती है, ठीक है। चूज ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ टिश्यू, बिल्कुल सही है। फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल सही है। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, बिल्कुल रॉन्ग। ये सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा। एपिथेलियल टिश्यू के पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। सेल्स आर स्ट्रिएटेड, मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड अनब्रांच, तो बिल्कुल सही है, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हमारा स्पेसियस नहीं होता, उसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सो आंसर इज सी। द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म होता है हमारा, आपको पता होगा जिम्नोस्पर्म क्या है, तो जो टाइप्स ऑफ प्लांट है ना, टाइप्स ऑफ प्लांट है, इसमें जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो क्या होता है, आपको पता होगा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो इसमें होता है वो होता है ट्रैकाइड्स। क्या होता है, ट्रैकाइड्स आर वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम एंड हैंस हैव नो रोल टू ट्रांसपोर्ट द वाटर। तो सीव ट्यूब्स जो होता है हमारा वो किस में होता है, फ्लोएम में होता है, और फ्लोएम का कोई रोल ही नहीं है वाटर कंडक्शन में, क्योंकि फ्लोएम किसका काम करता है, फ्लोएम फूड को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जनरली जो वाटर कंडक्शन का काम है वो जाइलम का है, तो जाइलम में किसका है, जाइलम में है ट्रैकाइड्स का। जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड हैव नो रोल कंडक्शन ऑफ वाटर। वेसल्स आर जनरली एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, तो वेसल्स होता ही नहीं है, जाइलम फाइबर्स होगा नहीं, और जाइलम ये सीव ट्यूब होगा नहीं, तो ट्रैकाइड्स विल बी द आंसर। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू का जो है ये सेक्शन कंप्लीट होता है बायोलॉजी के टिश्यू चैप्टर का, है ना, जो कि क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, बायो सेक्शन का, ठीक है। थैंक यू।